सो ओके, सो मैं एक काम करती हूँ, आई एम राइटिंग क्वेश्चंस, यू स्टार्ट सॉल्विंग, ओके? एंड यू रिमेम्बर दिस 10th 11th 12th क्वेश्चन नंबर 12th देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 12th हमने क्लास में पहले भी किया हुआ है, यू रिमेम्बर, मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 12th, दिस वन, I equal to 0 to pi sin cube x 1 plus 2 cos x 1 plus cos x square। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हमें अरेंज करना है एज अ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देन साइन स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन सिंपली तुमको कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करना है। सो साइन एक्स dx dt हो जाएगा एंड सारे कॉस के टर्म्स t में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिमेम्बर। देन इसके बाद हमें एक्सपांड करना है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, सो 12th वन हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चंस। 14th यस हम करेंगे, डोंट वरी। So let's start with 4th one is easy। मैं ये नहीं करने सॉल्व करने दे रही अभी, तुम हिंट लिख सकते हो। 4th वन इज 0 to 2 pi रूट ऑफ cos x into sin cube x dx। ओके, नाउ सी, जब भी तुम्हें ऐसे साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन दिखेंगे तब तुम्हें क्या ट्राई करना है कि कोई भी एक साइन का टर्म रखो एंड देन बाकी सबको कॉस में कन्वर्ट करो, या फिर कोई एक कॉस टर्म रखो एंड बाकी सबको साइन में कन्वर्ट करो, सो दैट जब तुम साइन एक्स को टी कंसिडर करोगे तो तुम्हें कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी मिलेगा, या फिर अगर तुमने कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया तो साइन एक्स डी एक्स तुम्हें डी टी मिलेगा। बट सेम जैसे हमने ये सम किया। सो सिमिलरली अभी यहाँ पे हम इसको अरेंज कर सकते हैं एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ सी, तुम्हारे सारे टर्म्स कॉस में है, बस एक तुम्हारा ये साइन एक्स है, सो सब्स्टिट्यूट कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स डी एक्स तुम्हारा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बाकी सारे टर्म्स टी में। समझा क्या? सो नोट डाउन समवेयर शॉर्ट में एंड देन कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है? फिफ्थ वन, I equal to 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 cos x dx। ये भी हमने प्रैक्टिस के टाइम पे किया है स्टार्टिंग में ही, रिमेम्बर? सेम टाइप के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इसका टाइप क्या है, लाइक दिस 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। सो जनरली इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? या टेल मी क्विकली। मैम cos x को tan में चेंज कर। करेक्ट, तो यहाँ पे हम cos x को tan में चेंज करेंगे। अगर cos x के जगह पे cos स्क्वायर x होता 1 अपॉन a प्लस बी cos स्क्वायर x, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से। करेक्ट, सो अभी यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो ये सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में। सो फिफ्थ वन भी हो जाएगा। मैम हाँ बोलो। मैम सुनिए ना, कोई कोई सम्स में ना लिमिट्स ऐसा इन्फिनिटी में टेंड हो रहा है। अभी जब हम लोग इसको मतलब ये फिफ्थ सम को ही हम लोग अगर हाँ tan x को t लेंगे तो एक वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है। तो ऐसा वाला एक सम करके दिखाना प्लीज। या श्योर। इससे मुझे याद आया कि हम लोग ने लास्ट टाइम एक सम किया था जिसका आंसर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा था, रिमेम्बर? Yes, miss. दिस वन आई गेस, कहाँ गया? 15th क्वेश्चन नंबर 1 15th लास्ट सम देखो।
I equal to integral 0 to infinity x into e raised to minus x dx. ओके है ना? सो अब इसमें इसको इनिशियली हम सॉल्व कैसे करेंगे? फॉरगेट अबाउट लिमिट्स, लिमिट अभी जाने दो. सो टेल मी इसको सॉल्व कैसे करना है? यूवी से. uv से. सो अभी यहाँ पे u क्या आएगा? x, करेक्ट, एंड e raised to minus x is v. Now see e raised to minus x is not inverse function, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्सपोनेंशियल ही है, ठीक है? So this is equal to x into integral 0 to infinity e raised to minus x dx minus integral 0 to infinity dx by dx integral e raised to minus x dx and this whole dx. Now this is equal to x, integral of e raised to minus x is minus e raised to minus x. yes, minus e raised to minus x. Why this minus sign? Because coefficient of x से हम divide करेंगे which is minus 1. 0 to now अभी यहाँ पे लिमिट कंसिडर करते टाइम हम x का भी लिमिट कंसिडर करेंगे. So 0 to infinity माइनस ये हो जाएगा 0 to infinity डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. इंटीग्रेशन इज माइनस e raised to minus x, तो ये प्लस हो जाएगा e raised to minus x dx which is equal to x e raised to minus x 0 to infinity. Again integral e raised to minus x is minus e raised to minus x 0 to infinity. ओके यहाँ तक हो गया. देन इसके बाद अभी e raised to minus x को रिप्रेजेंट करो ऐसे, तो जब तुम लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इजीली सॉल्व होगा. ओके नाउ अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. सो जब तुम x इक्वल टू सी दिस फर्स्ट टर्म, ओके जब तुम x इक्वल टू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फॉर्म तुम्हें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट अपॉन e रेज टू इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी बिकॉज e इज पॉजिटिव नंबर, बराबर. तो जब हम उसका पावर इंक्रीज करते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट, सो e रेज टू x हमें इनफाइनाइट मिलेगा. दिस मच इज क्लियर. नाउ अभी ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, करेक्ट. दिस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0, ये हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. नाउ तो फिर अभी इसका आंसर क्या आएगा? सो दिस इज माय अपर लिमिट, दिस इज माय लोअर लिमिट. ठीक है, हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ जाएगा व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी, एंड ये वैल्यू क्या आएगा व्हेन x टेंड्स टू 0. इसका मतलब ये होता है, ठीक है. सो जब तुम्हें ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिले, कैलकुलेट दिस लिमिट, do this as a side calculation, ठीक है. when x tends to infinity तुम्हें x upon e raised to x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. नाउ टेल मी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें किया होगा. एनीवन? ओके, डू यू नो l'Hopital रूल? l'Hopital रूल पता है या क्या होता है? differentiate denominator and numerator by x. करेक्ट. सो जब भी तुम्हें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलता है या फिर 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, सो l'Hopital रूल क्या बोलता है? दिस इज सेम एज limit x tends to infinity, derivative of this numerator with respect to x and derivative of denominator with respect to x, दोनों लिमिट सेम आएगा. ओके सो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या आएगा? -1 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, करेक्ट. अब तुम लिमिट सब्स्टिट्यूट करो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0. सो दैट्स व्हाई हम इसका वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है. ये तुम्हें
सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 नाउ माइनस, अब सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आएगा, x इज 0, e रेज टू 0 इज 1, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, 0 अपॉन 1, तो ये क्या आएगा 0। समझा क्या सबको? माइनस, नाउ अभी ये कैलकुलेट करो, substitute x equal to infinite, so 1 upon infinite is again 0 minus e raised to 0 is 1, 1 upon 1 is 1, so this is equal to 1. Any doubts? Everyone clear? Yes. Again what अमन, क्या करना है, रिपीट करना है? मिस वो लिमिट क्यों लिया, वो रिपीट करो ना। ये लिमिट क्यों लिया? ओके सी, यस हाँ सी, हम लोग जो ये लिमिट लेते हैं, दिस इज, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट ओनली, कि ये है हमारा अपर लिमिट, ये हमारा लोअर लिमिट, व्हेन देन इसके बाद जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, फाइनली जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी मेरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इसका वैल्यू जो आएगा। ठीक है, तो सी हम यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं अप्लाई करते, बिकॉज ये हमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं देता है यूजुअली, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके माइनस करते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, बट यहाँ पे ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, तो तुम इसको 0 क्यों ले सकते हो, वो यहाँ पे मैंने रीजन दिया है, ये तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इस बट यू एग्जाम शुड में नो 0 दिस। लिख दिया या अगर तुम एंड। ये डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, व्हाई दिस इज ट्रू, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, मिस किसी भी इंडिटरमिनेट के लिए। फॉर हियर तुम यहाँ पे लिख सकते हो, नॉट फॉर ऑल। ओके मिस। ठीक है, ओके। नाउ अभी कौन सा क्वेश्चन में डाउट था, फिफ्थ वन, एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ वन करते हैं, किसी को इनडेफिनाइट मिल रहा है ना, तो चेक करते हैं। I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx। सो तुम लोग सॉल्व करो अप टू इंटीग्रेशन एंड देन मेरे को वो फाइनल वैल्यू बताओ, देन आई जस्ट पुट दैट एंड विल फाइंड दैट वैल्यू। ठीक है, सो स्टार्ट सॉल्विंग एंड मुझे इंटीग्रेशन का आंसर बताओ। मैम इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 0 to pi by 2 sec squared x dx sorry sec squared x dx sec square x, okay. upon tan squared x plus 9। एक मिनट, तुम्हें ये x के टर्म में कैसे मिला, x by 2 के फॉर्म में आएगा ना? हाँ मैम, हाँ सॉरी हाँ x by 2 by
यस मैम। ओके ओके, नाउ अभी क्या करना है, फाइंड आउट दिस, आगे सॉल्व करो। पुट tan x by 2 equal to t, so sec square x by 2, अगेन चेन रूल यूज करेंगे तो x by 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 by 2 dx इक्वल टू dt। नाउ तुमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, सो लिमिट भी चेंज करो। सो व्हेन x इक्वल टू 0, t is equal to tan 0 by 2, that means tan 0 which is equal to 0, and when x equal to pi by 2, t equal to tan, see pi by 2 into 1 by 2 which is nothing but pi by 4 which is equal to 1। so पहले लिमिट था 0 to pi by 2, अभी लिमिट आएगा 0 to 1, so this is equal to 0 to 1 sec square x by 2 dx is 2 dt, ये 2 को यहाँ पे लेके जाओ, डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 dt डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x by 2, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9, एंड देन फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट करो, 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड 0 to 1 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। yes yes, 2 by 3 tan inverse of 1 by 3, yes yes correct। ओके इतना हो गया। देन अभी आगे के सम्स देखो, सिक्स्थ वन भी अभी सॉल्व मत करो, सिक्स्थ वन भी एज अ होमवर्क क्वेश्चन लो, मैं हिंट बताती हूँ क्या करना है। आई इक्वल टू 0 to pi by 4 cos x upon 4 minus sin square x dx। इवन बेटर, आई एम नॉट टेलिंग दिस, तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इजी। sin x को t लेंगे। यस करेक्ट। सो जब भी तुम्हें दिख रहा है कि हाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करो। सो साइन एक्स इक्वल टू, जब तुम t सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos x dx तुम्हें डायरेक्टली dt मिल रहा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया t में, डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया t में। अब फाइनली लिमिट चेंज करो, ठीक है, सो कर लोगे। And similarly seventh one, see I equal to 0 to pi by 2 cos x upon 1 plus sin x into 2 plus sin x dx। अब बताओ कैसे करेंगे ये। cos x equal to t और sin x equal to t, sin x equal to t। sin x equal to, because see जब तुम cos x equal to t सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, चेक करके देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हुआ तो। सो cos x इक्वल टू t अगर सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस sin x dx इक्वल टू मुझे dt मिलेगा, बराबर। सो cos x तो t में कन्वर्ट हो गया, दिस होल डिनोमिनेटर क्या ये dt में कन्वर्ट हुआ प्लस दिस dx नहीं हो रहा है, सो हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नाउ टेक दिस sin x इक्वल टू t, सो cos x dx इक्वल टू dt। नाउ सी न्यूमरेटर तुम्हारा हो गया dt एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस t 2 प्लस t, बराबर। सो अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, आगे ब्रैकेट एक्सपांड करो, सॉल्व करो, या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे। ओके सो जो भी ये सम्स है ये कंप्लीट करना बाद में, ठीक है। एट्थ वन, आई इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 1 upon a square e raised to x plus b square e raised to minus x dx। सी रिपीटेड सम है, हमने ये होमवर्क में भी किया है, क्लास में भी किया होगा।
कैसे करना है? t to the power x common. करेक्ट. सो सिंपली तुम इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -1 to 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज टू x प्लस b स्क्वायर अपॉन e रेज टू x. ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर में था तो पावर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू -1 to 1 1 अपॉन, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a स्क्वायर e रेज टू 2x, बिकॉज e रेज टू x इंटू e रेज टू x इज e रेज टू x प्लस x, प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय e रेज टू x, ये न्यूमरेटर में जाएगा. बराबर. नाउ दिस इज इक्वल टू -1 to 1 e raised to x dx डिवाइडेड बाय, नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू e raised to x होल स्क्वायर, बिकॉज जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू e raised to 2x, सेम तुम्हें ये मिलेगा, प्लस b स्क्वायर dx. नाउ सब्स्टिट्यूट e raised to x इक्वल टू t एंड e raised to dx इक्वल टू dt. ठीक है, सो लिमिट भी चेंज करो, when x equal to -1 t is equal to 1 upon e, बराबर. and when x equal to 1 t is equal to e. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले लिमिट था -1 to 1, तो अभी क्या आएगा, 1 by e to e. e raised to x dx is dt divided by, this is a into t square plus b square. अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड लिमिट अप्लाई करो. सो फाइंड आउट फाइनल आंसर. मिला आंसर? ओके, सो आई डोंट हैव फाइनल आंसर विद मी, सो 1 upon एक दो AB. और सॉल्व करो, वेरीफाई करो यही मिला क्या. आगे 1 है upon
tan हाँ या inverse बिकॉज of tan के टर्म में आएगा ना। tan इनवर्स ऑफ AE upon B हम्म minus tan inverse of minus tan inverse A दिस upon 1 A. अपॉन ए बी इज कॉमन। Common. ओके Tan inverse A upon BE. ओके डन मिला क्या सबको? ओके Yes, miss. ओके सो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट इज 9th one I equal to integral 0 to pi 1 upon 3 plus 2 sin x plus cos x। अगेन सी रिपीटेड टाइप, ये सम हमने किए हुए हैं। इट्स सेम एज 5th वन एंड इसका टाइप है 1 अपॉन a plus b sin x plus c cos x लाइक दिस। सो रिमेम्बर कैसे सॉल्व करते हैं? यस रिमेम्बर और नॉट? Yes, miss. Yes, ma'am. कैसे करना है? Yes, miss. Sin x और cos x में tan x वाला फॉर्मूला। करेक्ट। सो सिंपली sin x को tan के फॉर्म में लिखो, cos x को tan के फॉर्म में लिखो एंड दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, देन tan x को t सब्सटीट्यूट करो, राइट? सो अभी यहाँ पे बिकॉज ये sin x एंड cos x है तो ये tan x by 2 के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पे sin 2x cos 2x होता तो आंसर tan x के फॉर्म में आता, बराबर। अगर sin x और cos x के जगह पे sin square x plus cos square x होता तो इसको कैसे सॉल्व करते? Numerator and denominator divided by cos square x. यस और sin तो और sin square x। सो आइदर cos square x से डिवाइड करो या फिर sin square x से डिवाइड करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और sin square x से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो टाइप हो गए। सी इन एवरी क्वेश्चन मैं टाइप्स रिपीट कर रही हूँ, तो जिसका भी नहीं हुआ है, जिसको भी पहले का नहीं समझ आया है, वो अभी समझ के लो। ओके सो क्या ये कर लोगे? Yes, ma'am. ओके सो कंप्लीट दिस, लिमिट सेम देन 0। क्या बोल रहा है अभिषेक? लास्ट में लिमिट सेम आ रहा है तो 0 ही आएगा ना आंसर। लिमिट सेम हो रहा है, एक लास्ट मिनट में सेम हो रहा है तो 0 आंसर आएगा ना। एक मिनट सॉल्व करते हैं। लास्ट में 0, दिस इज 0 बाय पाई
ये चेक करना तो एक बार ये पाई है या पाई बाय 2 है, बिकॉज ओके 3 प्लस 2 ये हो जाएगा पाई है। पाई ही है ना। ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Is it correct? Yes. Plus then cos x is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. ये आएगा जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे dx. This is equal to 0 to pi. पाई बाय 2 आएगा, वो tan x by 2 है ना, तो पाई बाय 2 है। ये पाई बाय 2 है यहाँ पे। नहीं लास्ट में पाई बाय 2 आएगा, 0 तो पाई बाय 2। ओके सो सॉल्व हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। ओके ओके देन तो मैं ये आगे नहीं सॉल्व कर रही, ठीक है? इनफाइनाइट एक मिनट, आकांक्षा क्या बोल रही है? एक लिमिट 0 आएगा, दूसरा अपर लिमिट इनफिनाइट आएगा। अपर लिमिट ओके, एक मिनट हम ना सॉल्व करते हैं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। dx अपॉन नाउ अभी ये क्या आएगा 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 में भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को तुम ऐड कर सकते हो, तो मैंने ऐड कर लिया है। नाउ इसका होल डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, जिसको तुम न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ अभी ये तुम सिंप्लीफाई कर लेना, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। अगर tan x बाई 2 को तुमने t सब्स्टिट्यूट किया, सो sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। when t equal to 0 when x equal to 0 t is equal to 0 and when x equal to pi, so t equal to आएगा tan pi by 2 which is infinite. ओके ओके ये ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये 0 टू इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज जब तुम ये कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हें tan इनवर्स के टर्म में मिलेगा शायद, Yes, miss. है ना? सो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, अगेन पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? सो इसको सॉल्व करो, अगर ये नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? ओके हेलो मैम। बोलो। मैम लास्ट में tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस 1 आएगा, सिर्फ इंफिनिटी नहीं आ रहा है। क्या 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 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस 1 like this, no? यस ऐसे? मैम। सो ये तो फाइंड आउट हो जाएगा ना फिर पाई हाँ बाय 2 मैम। प्लस 1। इज इट नहीं राइट? मैम ऐसा आ रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में t प्लस 1 है और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके आई गॉट यू। tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बराबर, ये है क्या आंसर? आकांक्षा ओके, सो सब्स्टिट्यूट करो अभी वैल्यू, when t is equal to infinity tan inverse of infinity plus 1 is again infinity, ठीक है? अब तुम इनफाइनाइट में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करो वो इनफाइनाइट ही देगा, या फिर कोई भी नेगेटिव माइनस करो वो इन्फिनिटी ही आएगा। माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ओके
करें नेक्स्ट सम, इज इट फाइन? यस, सो नेक्स्ट वन अभी सॉल्व करो। 10th I इक्वल टू 0 to pi by 4 sec raised to 4x dx. Try to simplify this. हेलो मैम, हम्म, मैम फिर से रिपीट करोगे क्या? मेरा लीव हो गया था। ये मैंने सॉल्व करने दिया, अभी कुछ बोला नहीं है। 10th वन ये सॉल्व करना है। उसके ऊपर वाला, दिस मैम वन, उसके ऊपर वाला। ओके। सी जब हम t इक्वल टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इनफाइनाइट प्लस 1 वापस से इंफिनिटी आएगा ना? समझा? यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव यस वैल्यू मैम। रहने, है ना? सो सपोज x प्लस a है, a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर है। अगर x तुम्हारा इनफाइनाइट है तो ये पूरा वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है? यस मैम, थैंक यू। मिस इसमें तो इन्फिनिटी आ रहा है। ओह सॉरी। सो मैं क्या बोल रही थी, इसको अरेंज करो। sec raised to 4x इज इक्वल टू sec square x into sec square x, ये वापस सेम आएगा। करेक्ट? नाउ अभी एक को कन्वर्ट करो। दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 4, दिस इज नथिंग बट 1 plus tan square x। अब हो जाएगा सॉल्व?
हाँ मिस. Now simply substitute tan x equal to t. So you'll get sec square x dx equal to dt. Similarly, limit change करो. When x equal to 0, t is equal to 0. When x equal to pi by 4, t is equal to 1 because tan pi by 4 is 1. So this is equal to 0 to 1, 1 plus t square and this whole term is dt. And ये तो फिर simple calculation. Yes miss. ठीक है. फोर बाय थ्री मिला सबको. हाँ मिस. ओके. नेक्स्ट वन. एम आई गोइंग फास्ट? अगर किसी को लगे स्पीड कम करना है सो टेल मी. ओके. सो 11th one. I equal to 0 to 1 square root of 1 minus x upon 1 plus x dx. Okay. So you remember मैंने कुछ important substitutions दिए थे. Like square root of a minus x square for square root of a minus x upon a plus x, like that. Okay. So use करो वो टेबल. Now ये किस फॉर्म में है? Root of a minus x upon a plus x, where a is 1. Conjugate. ओके, कॉन्जुगेट से भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? सो वन मेथड इज दिस कि तुम x को सब्स्टिट्यूट करो. x को तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो a cos थीटा. दैट मीन्स substitute here x equal to a cos theta. A is 1, so simply cos theta. तो जब तुम यहाँ पे x equal to cos theta substitute करोगे तो dx क्या हो जाएगा? ओके, टेल मी. इसको डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा. Theta. थीटा. Yes theta. Think about it. No, with respect to x. Yes, एक्स. with respect to x only. Because see यहाँ पे हमारे पास dx है, हमको dx को कन्वर्ट करना है, राइट? सो तुम सब्स्टिट्यूशन कोई भी लो, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना. सपोज अभी यहाँ पे x वेरिएबल की जगह पे dy है एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू y इनटू सम अदर वेरिएबल. सपोज y को मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है. अब तुम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे. ठीक है. सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो LHS तुम्हें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 विच इज इक्वल टू, अभी इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा. अगेन अप्लाई चेन रूल बिकॉज यहाँ पे x नहीं है, ये थीटा है, तो थीटा को वापस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस sin थीटा d थीटा. बराबर. साइमल्टेनियसली लिमिट चेंज करो. व्हेन x इक्वल टू 0, सो थीटा क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 0 इज pi by 2.
Now this is equal to x equal to, when x equal to 1, theta is cos inverse of 1. क्या आएगा? जीरो. सो सब कुछ कन्वर्ट हो गया. दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले लिमिट था 0 to 1, तो अभी क्या आएगा? पाई बाय 2 to 0. ओके, नाउ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. dx is nothing but minus sin theta d theta. Correct? Now this is equal to, अभी देखो ये माइनस इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, माइनस साइन आउटसाइड लेके जब तुम लिमिट इंटरचेंज करोगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर. सो 0 to पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ टेल मी दिस, 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Two cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2. Okay, correct. So 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So इसलिए जब हमको a minus x upon a plus x के फॉर्म में आता है तब हम x इक्वल टू a cos theta सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकें, एंड ये फिर रूट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस सब्स्टिट्यूशन एंड दिस sin theta cos theta, sorry sin theta d theta. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 2 2 कैंसल हो गया. नाउ ये दोनों स्क्वायर टर्म है तो ये रूट कैंसल हो जाएगा. सो 0 to पाई बाय 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2. ओके, व्हाट अबाउट दिस sin थीटा? अभी ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? बिकॉज सी यहाँ पे एंगल थीटा बाय 2 है एंड साइन का एंगल थीटा है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. करेक्ट. सो साइन थीटा को रिप्लेस करो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 d थीटा. सो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कैंसल हो जाएगा, बराबर. एंड दिस इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2. अभी ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर. नाउ यू नो दिस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हमने पहले सॉल्व किया है, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है. Yes, miss. 2 cos square 1 minus यस, सो cos. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. सिंस वी नो दैट 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा बाय 2, बराबर. सो रिप्लेस करो, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई बाय 2. नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा, विच इज इक्वल टू, अभी ये 2 and 2 कैंसल हो गया, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 1 माइनस cos थीटा d थीटा, ये तुम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 इज थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ cos थीटा इज sin थीटा. एंड तुम यहाँ पे फिर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो 0 to पाई बाय 2. अगर तुम्हें ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा सॉल्व करने तो यहाँ पे लिमिट सेपरेट करो, 0 to पाई बाय 2 d थीटा माइनस 0 to पाई बाय 2 cos थीटा d थीटा, एंड देन इसके बाद लिमिट सॉल्व करके सेपरेटली, सॉरी इंटीग्रल सॉल्व करके लिमिट सेपरेटली अप्लाई करो, ये भी चलेगा. सो दोनों में से जो भी तुम्हें ठीक लगता है.
Okay, and check out calculations once. Akanksha, which one? मैम ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन है ना, वो उतना आता नहीं है, तो आप ऐसे एक Okay, और okay, जरूर. Okay, sure. See, now it's already 8 o'clock, so हम next lecture में क्या करेंगे, substitution का type कर लेंगे. Okay? मैम. Okay. Yeah. So next lecture में start हम substitution से ही करेंगे, उसके 2-3 sum कर लेंगे, so that you will get some idea कि ऐसे substitution कैसे solve करना है. Actually जो old textbook था उसमें एक exercise इसका भी था, but यहाँ पे omit कर दिया है शायद, है ना? That's why मिला नहीं हम लोग को ऐसे sums. Okay, next time हम practice कर लेंगे. Now अभी कितने sum रह गए इसमें question number 2 में? 12th one we did, 13, 14, 15. Okay, so see 13, 14, 15 ये हम क्लास में करेंगे. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें एज अ होमवर्क. अगर ट्राई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हम क्लास में करेंगे. नाउ होमवर्क इज सी दिस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जनरली सॉल्व किया है एंड फाइनली उसमें लिमिट अप्लाई की है, बराबर, बिकॉज वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई. सो मोस्टली दो प्रॉपर्टीज यूज होंगे. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx and minus a to a f of x dx is equal to 2 into 0 to a f of x dx for even function and 0 for odd function. Okay, so this is hint for you. So try to solve up to 1 to 10. Okay, is it fine? Miss, question number 3 ना? Yes, question number 3. Question number 2 के remaining 3 sums 13, 14, 15 ये हम क्लास में करेंगे. Actually 15th one बहुत easy है, log x को t substitute करना है. So 15th one भी कर लो तुम लोग. 13, 14th हम क्लास में करेंगे. And third one तुम्हें करना है 1 to 10. Try करो. Okay. So Miss, tomorrow first morning वाला is में lecture, I guess. Miss, Yes, Miss, first again ये substitution से हो जाएगा. Yes, first one is again x plus root of a square minus x square. So for a root of a square minus x square के लिए मैंने substitution क्या बताया था? चार्ट में देखो अगर तुमने ड्रॉ किया है तो. रूट ऑफ a square minus x square के लिए x equal to a A sin sin theta, बराबर. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x equal to a sin theta, ये सॉल्व हो जाएगा फिर. ओके, सो ट्राई करो जितना भी पॉसिबल हो सके, बिकॉज कल मॉर्निंग में ही लेक्चर है शायद. ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे.